जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर भारत के राजापुर नामक स्थान पर हुआ। जन्म लेते ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, इसी कारण उनका नाम रामबोला पड़ा। उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया। एक महान संत नरहरिदास जी ने बालक रामबोला को अपनाया। उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया और उन्हें राम भक्ति, वेद, पुराण और संस्कृत की शिक्षा दी। युवावस्था में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद वे अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। एक बार जब रत्नावली मायके चली गई, तो तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए आंधी तूफान से भरी रात में उफनती नदी पार कर गए। कहते हैं कि उन्होंने सांप को रस्सी समझकर घर की दीवार फांद ली और भीतर पहुंच गए। जब रत्नावली ने देखा कि तुलसीदास जी किस प्रकार अपने प्राणों को संकट में डालकर आए हैं, तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा, यदि जितना प्रेम तुम इस नश्वर शरीर से करते हो, उतना प्रेम यदि भगवान श्री राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। उसी क्षण तुलसीदास जी का मोह भंग हो गया और उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपना लिया। इसके बाद तुलसीदास जी काशी पहुँचे। वहां उन्होंने कठोर साधना, निरंतर राम नाम जप और राम कथा का प्रवचन आरंभ किया। उनके हृदय में श्री राम के साक्षात दर्शन की तीव्र आकांक्षा बनी रहती थी। तुलसीदास जी ने अपने गुरु संतों से यह सुना था कि जहां राम कथा होती है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। एक दिन जब तुलसीदास जी स्वयं राम कथा सुना रहे थे, तब उनकी दृष्टि पंडाल में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह वृद्ध प्रतिदिन कथा सुनने आता था, हमेशा सबसे पीछे बैठता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता और कथा समाप्त होने से पहले ही चला जाता। अंततः तुलसीदास जी ने उस रहस्य को समझ लिया। उन्होंने उस वृद्ध के चरणों में विनय पूर्वक नमन किया। तभी वह वृद्ध अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें चित्रकूट में श्री राम दर्शन का वरदान दिया। चित्रकूट में तपस्या करते समय एक दिन तुलसीदास जी के सामने दो सुंदर बालकों के रूप में श्री राम और लक्ष्मण प्रकट हुए। अपनी सरलता और विनम्रता के कारण तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। तभी हनुमान जी ने संकेत दिया और तुलसीदास जी ने भगवान को पहचान लिया। श्री राम और लक्ष्मण जी ने उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और आशीर्वाद प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सहित अनेक महान ग्रंथों की रचना की। अंततः 1623 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन काशी में राम नाम का स्मरण करते हुए तुलसीदास जी ने योगमय अवस्था में देह का त्याग किया।